ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 10 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की शुरुआती 10 दिनों की समयावधि में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मकर राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। ग्रहों के माध्यम से किन किन क्षेत्रों में आपको उत्साह के साथ बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर मकर राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे मकर राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मकर राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता मिल सकती है। मकर राशि वाले जातकों, आकाश मंडल में उपस्थित सभी नवग्रह मानव जीवन के ऊपर अपनी राशि को जैसे ही परिवर्तित करते हैं वैसे ही या तो सकारात्मक प्रभाव डालते हैं या तो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऐसे में आने वाले समय की सटीक गणना को हम जानकर आने वाले समय को हम बेहतर बना सकते हैं। इसलिए यह राशिफल आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको यही जानकारी दे रहे हैं कि अगस्त के महीने में इन 10 दिनों में ग्रह स्थिति कैसी रहने वाली है। आपकी राशि मकर है और आपके राशि के स्वामी शनि आपके द्वितीय भाव धन भाव पर वक्री अवस्था में और मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। केतुदेव आपकी राशि के कर्म भाव पर, राहु और गुरु बृहस्पति आपके राशि के सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। मंगल आपकी राशि के अष्टम भाव पर, मारक भाव पर गोचर करने वाले हैं। सूर्य, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह आपके राशि के सप्तम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं और शुक्रदेव 7 अगस्त को वक्री भी होने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का जो राशि है परिवर्तन है वो नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले जातकों, आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो इस समयावधि में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं और आपके कर्म भाव पर केतु देव गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र में मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, शनि की 7.5 का भी प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है और 5.5 वर्षों से चल रहा है। इसकी वजह से मकर राशि के जातकों को कार्य व्यवसाय का परिणाम लेट मिल रहा है या कर्म क्षेत्र में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद परिणाम कम मिल रहा है। लेकिन यहां पर ये जो 10 दिन है, इसमें यदि आप उत्साह और सकारात्मकता दोनों चीजें बनाकर चलते हैं तो कर्म क्षेत्र में संतुष्टि महसूस आपको होने वाली है। यात्राएं आपको करियर को लेकर ज्यादा करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ व्यापारिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो व्यापारिक जीवन में नई योजनाओं को यदि आप फलीभूत करने का प्रयास करते हैं, नई तकनीकों को अपनाते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में विदेश जाने का अवसर आपको दिखाई दे रहा है। यदि आप करियर को लेकर विदेश जाने की योजना बहुत समय से बनाकर चल रहे हैं, उसमें आपको बेहतरीन स्थितियां मिल सकती है।
धन को लेकर जानकारी दिया जाए। देखिए, आपकी राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव पर ही गोचर करने वाले हैं। और आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो आपके अष्टम भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर मकर राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में मिला जुला प्रभाव आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में धन के मामले में उन्नति विशेष रूप से दिखाई देने वाली है। मकर राशि वाले जातकों, भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए शुरुआती अगस्त के इन 10 दिनों में धन का सोच विचार कर व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश करने जा रहे हैं, इसमें आपको सोच विचार कर निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ अगर आपके लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, यहां पर मकर राशि वाले जातकों, राशि का जो द्वितीय भाव है उस पर शनि वक्री अवस्था में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन को लेकर स्थिति आपके लिए विवादास्पद रह सकती है। और गुरु चांडालियों का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर बना हुआ है। तो पूर्व समयावधि से भी यदि आपको पारिवारिक जीवन में समस्याएं मिल रही थी, तो यहां पर भी आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पारिवारिक खर्च काफी ज्यादा बढ़ेगा, सुख सुविधाओं में कमी, माता के सिलसिले में पैसे ज्यादा खर्च होने की संभावना बन सकती है। उसके साथ साथ पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे वैचारिक मतभेद आपकी मनोस्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए धैर्य बनाकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। तो मकर राशि के लिए समय काफी बेहतर रह सकता है। उसके साथ साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव, आपकी राशि का जो पंचम भाव है काफी प्रभावी है। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो 7 तारीख तक आपकी राशि के 6वें भाव पर रहेंगे। और इन 10 दिनों की समयावधि में शुक्र की स्थिति काफी अनुकूल और काफी बेहतर दिखाई दे रही है। तो देखिए, यहां पर प्रेम संबंधों के मामले में यदि विवादास्पद अलगाव की स्थिति बन रही थी या प्रेम में नीरसता बनी आ रही थी, किसी गहरी फ्रेंडशिप में है और यदि आपको बोझिल लग रहा था, रिश्तों में सामंजस्य की कमी बन रही थी, इन सभी चीजों से आपको निकलने का अवसर इन 10 दिनों में दिखाई देने वाला है। उसके साथ साथ वैवाहिक संबंधों के मामले में आपको जानकारी दिया जाए। दोस्तों, मंगल देव आपकी राशि के अष्टम भाव पर प्रभावी हैं और आपकी राशि के वैवाहिक भाव पर बुधादित्य योग का भी निर्माण बना हुआ है। तो यहां पर वैवाहिक संबंधों के मामले में मकर राशि वाले जातकों को मिला जुला असर देखने के लिए मिलेगा। जीवन साथी के प्रति यदि आपका व्यवहार समर्पित होगा या पार्टनर के साथ किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, गलतफहमी उत्पन्न हो रही है, यदि आप उसको नजरअंदाज करके चलते हैं, समय आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में विशेष रूप से सकारात्मकता भी दांपत्य सुखों में दिखाई देगी और दांपत्य सुख आपका विशेष रूप से बढ़ने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, शनि की स्थिति आपकी राशि के द्वितीय भाव पर बनी हुई है और शनि आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं। और आपकी राशि के 6वें भाव यानी रोग भाव के जो स्वामी बनते हैं बुधदेव, वो काफी बेहतर स्थितियों में हैं। देखिए, सेहत के मामले में यहां पर कोई बड़ी स्वास्थ्य जनित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि आपके चंद्र राशि से दूसरे भाव पर मौजूद हैं और आपके राशि के 6वें भाव के स्वामी बेहतर हैं। लेकिन मकर राशि के जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। यदि आप सोने जागने की आदत पर ध्यान नहीं रखते हैं, बेवजह के तनाव या बेवजह की चिंता को यदि आप लेकर चलते हैं,
ये आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए मकर राशि वाले जातकों को यह प्रयास करना चाहिए कि दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें, रोजाना सूर्योदय के पहले सोकर उठें, मिर्च मसाले, फास्ट फूड, जंक फूड, शराब, मांसाहार, धूम्रपान और वसायुक्त भोज्य पदार्थों से बचना चाहिए। ये सभी चीजें व्यक्ति के शरीर में नुकसान और प्रतिकूलताएं ज्यादा देती है। इन सभी चीजों से यदि आप बचते हैं तो सेहत के मामले में विशेष श्रेष्ठता आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, मकर राशि वाले जातकों, धार्मिक दृष्टिकोण से उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सलाह के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जुड़कर यदि आप कार्य कर रहे हैं, अपने आप को नकारात्मक विचारधारा के व्यक्तित्व के लोगों के साथ रखने से बचें, व्यर्थ की बातों में उलझने से बचें और व्यर्थ की बातों को सुनने से बचते हैं तो इससे आपको बेहतर प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी और कर्म क्षेत्र में आप बेहतर स्थिति निर्मित कर सकते हैं। दूसरा, मकर राशि वाले जातकों को बेहतरीन स्थितियां जीवन के हर क्षेत्रों में निर्मित करने के लिए वाणी के द्वारा कड़वे शब्द का प्रयोग नहीं करना है और नापे तुले शब्दों का आपको प्रयोग करके चलना होगा। क्योंकि शनि वक्री होकर आपके वाणी भाव पर ही गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर मकर राशि वाले जातकों को यह खास बात का ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए। तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से शनि जन्य दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे 7 शनिवार संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीली सरसों 1 मुट्ठी यदि आप अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर पीपल के वृक्ष के ऊपर प्रवाहित करते हैं, गिराते हैं पीपल की जड़ में, तो बेहतर स्थिति आपको दिखाई देगी और शनि जन्य दुष्प्रभावों से आपको निजात मिलने वाला है। उसके साथ साथ महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।